जी का बेटा बीमार है। वो दवा के लिए हम सब के लिए सबकी तरफ से रिक्वेस्ट है कि वो उनके बच्चे के लिए दुआ करें कि अल्लाह उनको सेहत अता फरमाए, क्योंकि 2 दिन से वो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, मौजूद नहीं है, हॉस्पिटल में एडमिट है उनका बच्चा। तो हम सब दुआ गो है उनके लिए और उनकी पूरी फैमिली के लिए कि अल्लाह ताला उनके बच्चे को शफ़ाए कामिल आजिल अता फरमाए। बेटे इन दक्कस कुछ ना तो मैच अब शुरू होने वाला है। 1:47 हो गए हैं, क्योंकि 2 मिनट ऊपर चले गए हैं। 1:45 से स्टार्ट लेनी थी और आप 2 मिनट ऊपर चले गए हैं। तो हमारे जितने भी सामीन और नाजरीन हैं, जो हमारे मुसाफिर भाई है, वो इस मैच को बराह रास्त जो टेलीकास्ट किया जा रहा है AJM के थ्रू, वो आप इस मैच को बराह रास्त देख सकते हैं। आज का ये अहम मैच, बहुत बढ़िया मैच, जो कि UKC किचबोड़ी अगेंस्ट चपरग्राम सुल्तान, और दोनों काफ़ी मजबूत साइड्स है। देखना है कि आज अहम मैच कौन अपने नाम कर लेता है। एम्पायरिंग के फराइज यार मोहम्मद सैद एंड अनवर ज़ेब, जो कि इस अहम लीग के एम्पायरिंग के फराइज अदा कर रहे हैं। ओपनिंग का आगाज हो चुका है और अब सजाद एंड सजाद होबल सूखते सजाद एंड आबिल, आउटसाइड प्लेयर आबिल एंड डिस्ट्रिक्ट बड़ग्राम के माइनाज बैटर सजाद ने ओपनिंग का आगाज कर चुका है। और अब देखना है कि गिजबोड़ी UKC गिजबोड़ी की कैप्टन इनाम बॉल किसको तमा जाता है। इस अहम मैच में देखना है किसका पल्ला भारी होता है। और हमारे मेन स्पॉन्सर इफ्तिखार दारुल महबा के ऑनर, जिन्होंने हमारे इस लीग को 4 चांद लगाए हैं, स्पेशली बेहतरीन बैटर्स के लिए बाइक, बेहतरीन बॉलर के लिए बाइक, और इसके साथ साथ उम्र के सादत के लिए हमारे एम्पायर्स में से एक, और दूसरे हमारे कमेंटेटर भी उम्र के लिए उनके लिए मुंतखब कर चुके हैं। और साथ साथ हमारा फजाद भाई जो मीडिया पार्टनर है, उनके लिए भी एक बाइक है।
याद रहे कि यूकेसी की जोड़ी ने पहला मैच जो कि इससे प्रीवियस मैच में इनाम बाबू साहब ने आखिरी 2 छक्के लगाए थे और अपना मैच अपने नाम किया था। और आज इस अहम मैच में देखना है कि चपरग्राम सुल्तान ने पहले 3 मैचेस तो जरूर हारे हैं, लेकिन उसके बाद अच्छा कमबैक किया है और एक मैच विन किया है लास्ट प्रीवियस मैच। और अब हबील एंड सजाद, हबील बिल्कुल स्ट्राइक पर आ चुके हैं और बॉल थमा दी गई है सलीम को। सलीम जो कि छोटे रनअप के साथ अपने बॉल को चमकाते एक हाथ से दूसरे हाथ। और हमारे स्पेक्टेटर्स के लिए स्पेशली इफ्तिखार भाई की जानिब से अभी तक 5,000 रुपए वो हर पर कैच पर दिए जाते हैं, जो कि इनका मिसाल नहीं है। और इस बार क्लीन बोल्ड कर दिया। पहली गेंद पर आबिल को वापस लौटना होगा। क्या बेहतरीन और धमाकेदार आगाज किया है यूकेसी की जोड़ी ने। पहली गेंद पर बिल्कुल कतई समझ नहीं पाए आबिल और क्लीन बोल्ड हुए। बिल्कुल एब्सोल्युटली समझ ही नहीं पाए और क्लीन बोल्ड हुए आबिल। इस बार सलीम ने इस गेंद को जुबैर ने लेफ्ट किया, स्क्वेयर की जानिब। रन बनाने की कोई गुंजाइश नहीं। अबू बकर सनम जो कि हमारे ऑफिशियल कमेंटेटर पहुंच गए हैं, उनका साथी उमर जी का बेटा बीमार है, अल्लाह उनको शफा अता फरमाए। सलीम इस बार खराब गेंद और गेंद जाएगी बाउंड्री से बाहर 4 रनों के लिए। पहला वेलकम बाउंड्री, वो भी बाई की सूरत में एम्पायर का सिग्नल की वाइड बॉल। और इस वाइड बॉल के साथ 5 एक्स्ट्रा रन मिल चुके हैं चपरग्राम सुल्तान को और एक बढ़िया कामयाबी, अहम कामयाबी दिलाई है अपने टीम के लिए यूकेसी के बॉलर सलीम ने आबिल की सूरत में। और अब कमेटी जारी रखेंगे हमारे भाई अबू बकर सनम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया निसार आलम। सलाम एवरीबॉडी एंड वेलकम एवरीबॉडी। बुलंदवाला सरसब्ज शादाब पहाड़ों के दामन में वाकिया वादी टिकरी कूजा बांडा ग्रीन शगई का खूबसूरत ग्राउंड, जहां तक मेरी आवाज सुनी जाती है सब सुनने वालों को कूजा बांडा सुपर लीग सीजन 2 के 24वें मुकाबले से खुशामदीद कहते हैं। और एक बार फिर 2 खिलाड़ियों के दरमियान में से ही गेंद जाएगी। वाइड गली और गली के फील्डर के बीच में से ही गेंद बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए लगातार दूसरा चौका और इस ओवर का मजमूई तौर पे तीसरा चौका। पहली गेंद पे विकेट जरूर चटकाई थी सलीम ने, लेकिन अपनी लाइन और लेंथ को मेंटेन नहीं रख पाए और यूं जुबैर लिप्टी ने लगातार 2 चौके लगा के अपने रन रेट को बेहतर करने की कोशिश की है। विकेट जरूर गंवाई है चपरग्राम सुल्तान की टीम ने, लेकिन रनों की रफ्तार मेंटेन रखे हुए है। शुरू के ओवर के बाद 13 कुल मजमुआ।
एक विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले बैटर आबिल ऑल द वे फ्रॉम शांगला बिना काता कोले पहली गेंद पे आउट होके वापस जा चुके हैं। और ये बड़ी कामयाबी है यूकेसी गिजबोड़ी की टीम के लिए, क्योंकि आबिल पिछले मुकाबले में 50 प्लस रनों की इनिंग्स खेले थे और अपनी टीम की जीत में उन्होंने कलीदी किरदार निभाया था और उस मैच में कामयाबी भी मिली थी चपरग्राम सुल्तान की टीम को। चपरग्राम सुल्तान की टीम आज अपना 5वां मैच खेल रही है और इससे पहले 3 मैचेस में लगातार शिकस्त का सामना करना पड़ा था चपरग्राम सुल्तान की टीम को। लेकिन पिछले मुकाबले में जिस तरह कमबैक किया चपरग्राम सुल्तान की टीम ने और एक अच्छे मुकाबले के बाद उन्होंने जीत हासिल करके एक बार फिर अपने आप को पॉइंट टेबल में इन रखा कूजाबांडा सुपर लीग सीजन 2 में। दूसरे ओवर के लिए उस्मान शाह अब तक इस लीग के सबसे कामयाब बॉलर, लेकिन उनको क्या शानदार वेलकम किया है अपने साथी जुबैर लेफ्टी के नक्शे कदम पे चलते हुए। जिस तरह हम कहते हैं कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है, तो वही कुछ किया सजाद ने और आते ही पहली गेंद पे उस्मान शाह का चौके के साथ इस्तेकबाल किया है। 4 के साथ अपना काउंट ओपन किया। कुल मजमुआ 17 फॉर द लॉस ऑफ 1.1 ओवर गॉन। उस्मान एक बार फिर ऑफ साइड याफ्टमी गेंद सीधा बल्ले के साथ इस गेंद को खेले। सज्जाद रन्स बनाने का मौका मुयस्सर ना सका और यूकेसी गिजबोड़ी की टीम भी आज अपना 5वां मुकाबला खेल रही है। इससे पहले 3 मैचेस में कामयाबी मिली है यूकेसी गिजबोड़ी की टीम को। एक और अच्छी गेंद, विकेट कीपर मंसूर सलीम बिल्कुल स्टंप के ऊपर खड़े हैं और सज्जाद के पास अगर वो गेंद को जज नहीं करते और गेंद विकेट कीपर के महफूज दास्तानों में आएगी तो बड़ा मसला हो सकता है। अपने क्रीज में एन रहने के लिए सज्जाद को काफी सोचना होगा, क्योंकि यहां पे विकेट कीपर बिल्कुल स्टंप के ऊपर है और यहां पे अब तक जो फील्ड सजाई गई है राइट लेफ्ट कॉम्बो के लिए, हर स्ट्राइक रोटेट पे आपको फील्ड चेंज करना होता है और फील्ड वाली टीम के लिए बड़ा मसला होता है जब आपके सामने राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन ग्राउंड में होती है। अबील भी बाएं हाथ के बैटर थे, लेकिन उनको सिर्फ एक गेंद तक महदूद रखा सलीम ने और उनको चलता किया। लेकिन चपरग्राम सुल्तान के स्केपर की हिकमत अमली यकीनन काबिल दीद है और उन्होंने 1 डाउन की पोजीशन पर इसी कॉम्बो को कंटिन्यू रखने के लिए एक और लेफ्ट हैंडर को पवेलियन से भेजा, जुबैर लिफ्टी, जिन्होंने आते ही 2 बड़े स्ट्रोक लगा के अपनी इनिंग्स का आगाज किया और अपने रनों की रफ्तार को मेंटेन रखने में वो कामयाब हुए। उस्मान ओवर द स्टंप बाएं हाथ के बैटर के लिए फ्लाइट एडवांस सीधा बल्ले के साथ इस गेंद को ऑन साइड की जानिब के लिए गेंद गई बाउंड्री लाइन की जानिब। वहां फील्डर मौजूद थे, रन्स बनाने का मौका था। शेगल कदमी के अंदाज में 1 रन और बटोर लिया है दोनों बैटर्स ने। इस 1 रन के मजीद इजाफे से 19 कुल मजमुआ। 1 विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर अपने इख्तिताम को पहुंचा है। शुरू के ओवर में सलीम ने 1 विकेट दिला के अपनी टीम को 13 रन दिए, जिसमें 5 एक्स्ट्रा के रन शामिल थे और इस ओवर में उस्मान शाह ने बड़ी उम्दा बॉलिंग की, जहां पे उन्होंने सिर्फ 6 रन दिए। और मैंडेटली पावर प्ले के अंदर आपके पास मौका होता है खुलकर खेलने का, क्योंकि 30 गज के दायरे के बाहर सिर्फ 2 फील्डर बाउंड्री लाइन के सर्कल पे तैनात होते हैं और जहां पे आप फील्ड प्लेसमेंट में गैप ढूंढने में कामयाब होते हैं और 30 गज के दायरे के अंदर आप फील्डर को गबूर करते हैं तो यकीनन आपको 4 रन मिलते हैं। तो देखना है कि जुबैर लिफ्टी और सज्जाद इस पार्टनरशिप को बिल्ड करने में मजीद कामयाब होते हैं या नहीं। बिना काता कोले पहली विकेट गंवाई थी चपरग्राम सुल्तान की टीम ने और अब 2 खिलाड़ियों के दरमियान और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज गिजबोड़ी की टीम अपना 5वां मैच खेल रही है और इससे पहले गिजबोड़ी की टीम ने 3 मैचेस में कामयाबी हासिल की है। यानी गिजबोड़ी के पास मौका है कि वो पहला क्वालिफायर टीम बन जाए अगले राउंड के लिए। आज के मैच में जीत के बाद
यूकेसी गिजबोड़ी की टीम पहली टीम बन जाएगी जो कि पॉइंट टेबल पे अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करेगी। ये एक बड़ा मौका है यूकेसी गिजबोड़ी के पास। और यहां पे बड़ी स्ट्रांग अपील, लेकिन इस अपील को रद्द किया है स्टेट के अंपायर ने और कोई नुकसान नहीं है। और अगर आज के मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा यूकेसी गिजबोड़ी की टीम को तो पॉइंट टेबल मजीद ओपन हो जाएगा दीगर टीमों के लिए। बड़ी शानदार कमिटमेंट, जितनी उम्दगी से इस गेंद को पुश किया था सजाद ने, उतनी ही शानदार फील्डिंग पॉइंट पे खड़े की पोजीशन पर खड़े फील्डर की जानिब से सिर्फ 1 रन तक महदूद रखा। इस 1 रन के मजीद इजाफी से 21 कुल मजमुआ 2.4 गेंदों के बाद यहां पे इस राइट लेफ्ट कॉम्बो से छुटकारा पाने के लिए बार बार फील्डिंग में तब्दीली की जा रही है सलीम की जानिब से। यहां पे कैच आउट होने का चांस हो सकता था, लेकिन फील्डर के पहुंच से ही दूरी गेंद और कैच तो ना कर सके, लेकिन इस गेंद को होल्ड करने में जरूर कामयाब हुए हैं। और जब तक गेंद को फीड करते वापस करते रन्स बनाने का मौका था। और इसी असना हमें ज्वाइन कर चुके हैं हमारे को कमेंट्रेटर और हमारे भाई जैसे दोस्त उमर जी ने, जो कि हमारे साथ ऑफिशियल पार्टनर है कुजावांडा सुपर लीग के। तो वेलकम उमर। और कल नजी मसरूफियात की वजह से वो ना आ सके और आज उन्होंने अपनी कीमती वक्त में से वक्त निकाल के हमें ज्वाइन किया है, तो हम उनके मशकूर हैं। सलीम अपने कोटे की दूसरे और इनिंग्स के तीसरे ओवर के आखिरी गेंद के साथ स्टंप टू स्टंप ये गेंद, हल्का सा लेग लांस किया इस गेंद को शॉर्ट स्क्वायर लेग की जानिब। हाफिज इनामुल्लाह वहां मौजूद थे जिन्होंने गेंद को रोका, रन्स बनाने का मौका मुयस्सर ना सका। और हाफिज इनामुल्लाह को कौन भूल सकता है, पिछले मुकाबले के लास्ट के 2 छक्के कौन भूल सकते हैं हाफिज इनामुल्लाह के बल्ले से। और ये यंगस्टर्स के लिए एक बड़ा मैसेज है, क्योंकि हाफिज इनामुल्लाह तकरीबन पिछले 21-22 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं और काफी एक्सपीरियंस कैंपेनर है। और आज भी उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनकी पैटनेस से आप अंदाजा लगाए कि कितने चाको चौबंद है। और जिस तरह उन्होंने स्ट्रोक खेले थे पिछले मुकाबले में, जहां पे 15 गेंदों में 11 रनों की जरूरत थी यूकेसी गिजबोड़ी की टीम को, और वहां पे आके ज्यादा देर नहीं लिया हाफिज इनामुल्लाह ने और सिर्फ 2 गेंदों में उन्होंने मैच का फैसला किया और उस मैच में जीत दिलाई अपनी टीम को। आज भी टीम का हिस्सा है और इस वक्त वाइट गली की पोजीशन पर फील्डिंग पे तैनात है उस्मान अगली बार। और इस बार हवा में केले है, कैच आउट होने का चांस। इकरामुल्लाह नसीम वहां मौजूद, लेकिन इस कैच को जज ना कर सके और विकेट कीपर मंसूर सलीम इंतहाई नाखुश इकरामुल्लाह नसीम के इस फील्डिंग एफर्ट से, क्योंकि क्रिकेट में अगर आपके पास अच्छे बॉलर होते हैं, अच्छे बैटर होते हैं और आपकी टीम में फील्डिंग यूनिट में अच्छे फील्डर्स नहीं होते, तो यकीनन आप एक जीते हुए मैच को हार में तब्दील कर सकते हैं। क्योंकि ये बड़ा मैच होता है और बड़े लीग्स में आपके पास गलती की गुंजाइश नहीं होती कि आप एक गलती को बार बार दोहराए। और वही कुछ कल के मुकाबले में आपके सामने था, जहां शिराज स्टार का मुकाबला था पाक शाहीन कुजाबांडा के साथ। लेकिन पाक शाहीन कुजाबांडा के बैटर्स जल्दी में थे और उसी जल्दबाजी में उन्होंने अपनी कीमती विकेटें गंवाई। और जहां पे मैच एक क्रूशियल सिचुएशन में था, वहां पे आके एजाज अली खान ने जो शॉट लगाया था पहली गेंद पे और अपनी विकेट गंवाई थी, वो इंतहाई वैल्यूएबल विकेट थी अलशिराज स्टार्स की टीम के लिए। और अलशिराज स्टार्स की टीम की जानिब से शानदार फील्डिंग एफर्ट की बदौलत कल उन्होंने 123 के इंतहाई कम टोटल में 22 रनों से शिकस्त दी थी पाक शाहीन कुजाबांडा की टीम को। उस्मान 5वीं गेंद के साथ बड़ी उम्दा गेंद, अंदर आती हुई गेंद को सीधा बल्ले के साथ खेले, रन्स बनाने का मौका मुयस्सर ना कर सका। स्कोर बदस्तूर 25, 3.5 गेंदों का गेम हो चुका है। मैंडेटली पावर प्ले के चौथे ओवर की आखिरी गेंद के साथ उस्मान अब तक
विकेट लेस्ट रहे हैं, अपने कोटे के दूसरे ओवर में मसरूफ है। और इस बार एक और उम्दा गेंद के साथ, एक और डार्ट गेंद के साथ अपने ओवर को इख्तिताम तक पहुंचाया। तो यूं टॉस जीतने के बाद पहले खेलते हुए 4 ओवर के बाद 25, 1 विकेट पर यूकेसी गिजबोड़ी के अगेंस्ट छपरग्राम सुल्तान का कुल मजमुआ। और आज यूकेसी गिजबोड़ी की टीम इस मुकाबले में कोशिश करेगी कि वो पहली टीम बने जो कि वाहिद टीम होगी गुजाबांडा सुपर लीग की, और पहले टीम होने का एजाज यूकेसी गिजबोड़ी के पास आ जाएगा। आज के मैच में जीत हासिल करने के बाद वो अगले राउंड में अपनी एंट्री कंफर्म करवाएंगे। पहला क्वालिफायर टीम होगा यूकेसी गिजबोड़ी, पॉइंट टेबल पे 8 पॉइंट के साथ अगले राउंड के लिए। तो देखना है कि आज के इस मुकाबले में जीत हासिल करने में कामयाब होती है यूकेसी गिजबोड़ी की टीम या छपरग्राम सुल्तान की टीम ने जिस तरह कमबैक किया है पिछले मुकाबले में जीत के बाद, आज अपने इस कमबैक को बरकरार रखने में कामयाब होते हैं। एक बार फिर बड़ा डिलाइटफुल शॉट, टाइमिंग बड़ा जबरदस्त रहा। और ये देखते हुए कि मिड अप और कवर के फील्डर के बीच में से बड़ा गैप मौजूद है, गैप ढूंढने में कामयाब हुए। बड़ी बेहतरीन शॉट सिलेक्शन जुबैर लिफ्टी की, और गेंद ने बाउंड्री लाइन का रुख किया। इकरामुल्लाह नसीम ने जरूर गेंद का पीछा किया, लेकिन गेंद की रफ्तार उनकी रफ्तार से कहीं ज्यादा तेज थी। और यहां पर रिजवान एक स्ट्रेटेजी के साथ छपरग्राम सुल्तान की टीम मैदान में है। पहली गेंद पे विकेट जरूर गंवाई थी, लेकिन रन्सों की रफ्तार और इस रन्स को मेंटेन रखने में इस वक्त जुबैर लिफ्टी और सज्जाद जिस तरह एक दूसरे का साथ निभा चुके हैं, यकीनन सोचने पे मजबूर किया है यूकेसी गिजबोड़ी के स्किपर को। 25 गेंदों में अब तक 33 रनों की पार्टनरशिप हुई है दूसरी विकेट के लिए, और जुबैर लिफ्टी की विकेट इंतहाई वैल्यूएबल विकेट है छपरग्राम सुल्तान की टीम के लिए, और इससे कहीं ज्यादा यूकेसी गिजबोड़ी की टीम के लिए। लेकिन अब तक वो 14 गेंदों में 22 रन बना चुके हैं, जिसमें 4 बेहतरीन चौके उनके बल्ले से देखने को मिले। इससे पहले एक ओवर में 2 लगातार चौके, और इस ओवर में भी 2 लगातार चौके लगा के, और अब की बार लपेट के खेले हैं इस गेंद को, और गेंद काफी दूर जाके गिरी है। पाक चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर के बिल्कुल बीचों बीच ही गेंद गिरी है। एक लंबा छक्का सजाद के बल्ले से, और इस छह के साथ स्कोर जा पहुंचा है 4 गेंदों के बाद 40 कुल मजमुआ। यकीनन छपरग्राम सुल्तान की टीम रंग बदल चुका है। जिस तरह शुरू के 3 मुकाबलों में उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा, और पिछले मुकाबले में जीत हासिल करके बड़ी उम्दा कमबैक करने के बाद आज एक बार फिर आज आगाज इतना शानदार नहीं रहा, मायूस कुन रहा एक बार फिर, क्योंकि पहली गेंद पे सलीम ने अभी लेफ्टी को बॉल्ड आउट करके डग आउट की तरफ वापस जाने पे मजबूर किया था। लेकिन उनके आउट होने के बाद जुबैर लेफ्टी ने जिस तरह साथ निभाया है अपने साथी इनिंग्स का आगाज करने वाले सज्जाद का, और अब तक दोनों के दरमियान 27 गेंदों में दूसरी विकेट के लिए 40 रनों की पार्टनरशिप बिल्ड हुई है, जहां पे 15 गेंदों में 23 रन बनाए हैं जुबैर लिफ्टी ने, और 12 गेंदों का सामना करते हुए 12 रन बनाने में कामयाब हुए हैं सज्जाद। यूकेसी गिजबोड़ी के लिए खतरात बढ़ रहे हैं, और आज उमर उनके पास मौका है पहले क्वालिफायर टीम बनने का। आज का मैच जीतने के बाद अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करेगी यूकेसी गिजबोड़ी की टीम। 8 पॉइंट के साथ पॉइंट टेबल पे सबसे नंबर 1 पे आ जाएगी यूकेसी गिजबोड़ी। लेकिन छपरग्राम सुल्तान के सुल्तानों के इरादे कुछ और है, और वो चाहते हैं कि ये पॉइंट टेबल जिस तरह ओपन है इसी तरह ओपन ही रहे। पहले राउंड में इस 1 रन के मजीद इजाफे से 41 कुल मजमुआ 41, 4.5 गेंदों का गेम हो चुका है।
एक और डाउन द लेग स्टंप गेंद। अंपायर को एक्सरसाइज करना पड़ा स्ट्रेट के अंपायर यार मोहम्मद सैयद को। एक्स्ट्रा के 1 रन के मजीद इजाफे से कुल मजमुआ 42, 42 1 विकेट के नुकसान पर। वाहिद आउट होने वाले बैटर आबिल, लेकिन उनकी कमी को यहां पे पूरा कर रहे हैं जुबैर लिप्टी। एक और बेहतरीन शॉट। यकीनन आज जिस तरह स्ट्रोक खेले हैं जुबैर लिप्टी ने, यकीनन दाद देने पे मजबूर किया है अपने खेमे को। और यहां पे इस ओवर में मजमूई तौर पे 20 रन बन चुके हैं। इंतहाई खर्चीला ओवर सलीम का, जो कि आज के कामयाब बॉलर थे। इससे पहले पहली ही गेंद पे उन्होंने विकेट दिलाई थी। तो उम्र 5 के बाद 46 46 कुल मजमुआ 1 विकेट के नुकसान पर टॉस जीतने के बाद। और इस ओवर में पहले 2 गेंदों पे लगातार 2 चौके, अगली गेंद पे सिंगल और अगली गेंद पे 6 रन, फिर सिंगल, फिर डॉट गेंद और आखिरी गेंद पे चौका लगा के 21 रन का ओवर अपने इख्तिताम को पहुंचा सलीम का। और इस 21 रनों से अपने रन रेट को मजीद बेहतर कराने में कामयाब हुए हैं ये दोनों बैटर्स। जहां पे बिना खाता खोले उमर विकेट गंवाई थी, पहली गेंद पे आबिल बोल्ड आउट हुए थे। और ऐसा लग रहा था कि छपरग्राम सुल्तान की टीम अब मैंडेटली पावर प्ले के अंदर विकेट बचाने की कोशिश में गेंदें जाया करेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल होने नहीं दिया। और इनके बिल्कुल बरक्स सजाद और जुबैर लिप्टी अपने रन्स को मेंटेन रखने में कामयाब हुए। और अब तक उन्होंने मजमूई तौर पे 31 गेंदों के बाद 46 रनों की पार्टनरशिप को बेल्ट किया है। जान बचकवायला का जी। तो स्कोर बदस्तूर 46। यहां पे काम बॉक्स के बिल्कुल आमिर अपने कोटे का पहला और मैंडेटली पावर प्ले का 6ठा ओवर कराने में मसरूफ है। अब तक 3 लगातार डॉट गेंदें करवा चुके हैं, लेकिन एक बार फिर यहां पे कैच गिरा के सजाद को दोबारा खेलने का मौका दिया है। और उमर कल के मुकाबले में जहां पाक शाहीन गुज़बांडा और अलशिरा स्टार्स के माबेन मुकाबला था, बड़ा जबरदस्त मैच हुआ था कल। कम टोटल में बड़ा अच्छा मैच देखने को मिला था। और आज सजाद के इरादे कुछ और है। ये दूसरा छक्का है उनके बल्ले से और दोनों ही गेंदें सीपेक के बीचों बीच लगी है। इससे पहले ओवर में एक लंबा छक्का और अब की बार भी बड़े जोरदार तरीके से इस गेंद को पुल किया और गेंद गई बिहाइंड द स्क्वायर बाउंड्री लाइन से बाहर एक और छक्के के लिए। इस 6 के साथ 50 रन मुकम्मल हो चुके हैं। 5.4 के बाद कुल मजमुआ 52 फजला साहब 52 रनों की पार्टनरशिप दूसरी विकेट के लिए जुबैर लिप्टी और सज्जाद के माबेन। 17 गेंदों में 19 रन बना चुके हैं सज्जाद, जिसमें 2 बुलंदोबाला स्ट्रोक उनके बल्ले से देखने को मिले। और जुबैर लिप्टी अब तक 16 गेंदों में 27 रन बना चुके हैं, जिसमें 5 जमीनी शॉट लेकिन बड़े जबरदस्त स्ट्रोक यकीनन मुश्किल गेंद को चौके में तब्दील कर चुके हैं। और एक और हवा में खेला गया शॉट, गेंद जाएगी मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर 6 के लिए। और वहां पे स्पेक्टेटर ने कैच थाम के हमारे मैन स्पॉन्सर इफ्तिखार खान के जेब से 5000 रुपए का नेट कैश अपने अकाउंट में मुंतकिल किया है। 1 हैंड कैच। और आज के पहले कैचर जिनको ये मौका प्रोवाइड किया सजाद ने 58 कुल मजमुआ
यूकेसी गिजबोडी की टीम मुश्किलात से 2-4। और जिस साथी ने कैच पकड़ा है वो यहां तशरीफ लेके आए। आमिर एक बार फिर ऑफ साइड दी ऑफ स्टमी गेंद, बड़ी अच्छी विकेट कीपिंग का मुजाहिरा। अपने दाएं जानिब डाई लगा के इस गेंद को रोकने की कोशिश की मंसूर सलीम ने, और बड़ी अच्छी विकेट कीपिंग, बड़ा शानदार एफर्ट। यकीनन ये गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर थी, वाइड का इशारा दिया है अंपायर ने। 5.5 के बाद 59, और पहली कामयाबी पहली ही गेंद पे मिली थी। अबील बिना खाता कोले आउट हो गए हैं, लेकिन अबील के आउट होने के बाद रंजों के इस बहते हुए दरिया में हाथ धोने का फैसला किया है दोनों बल्लेबाजों ने। और एक जानिब से चौके देखने को मिल रहे हैं तो दूसरी जानिब से छक्कों पे तुले हुए हैं सजाद। इस ओवर का ये तीसरा छक्का। इससे पहले ओवर में 21 रन बने थे और इस ओवर में 18 रन बन चुके हैं, लेकिन यानी लास्ट के 2 ओवर में मजमूई तौर पे 39 रन बन चुके हैं। शुरू के 4 ओवर में सिर्फ 25 रन बने थे और लास्ट के 2 ओवर में 40 रन बन चुके हैं। मजमूई तौर पे 35 गेंदों में 65 रनों की पार्टनरशिप हुई है दूसरी विकेट के लिए सज्जाद और जुबैर लिप्टी के माबेन। इससे पहले कि यूकेसी गिजबोडी की टीम और उनके स्किपर 7वें ओवर के लिए बॉलिंग की जिम्मेदारी किसी बॉलर के कांधों पे डाले। मैं कमेंट्री की जिम्मेदारी डालूंगा अपने भाई उमर के कांधों पे कि वो आगे का आंखों देखा हाल आपके सामने शेयर करे। आज जो हमें ज्वाइन कर चुके हैं 48 घंटे बाद, तो मैं माइक उनके हवाले करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया अबू बकर। शगे ग्रीन ग्राउंड का खूबसूरत माहौल और आज का बेहतरीन मैच यूकेसी गिजबोडी वर्सेस जबरगाम सुल्तान के दरमियान जारी। उमर जी की जानिब से तमाम सुनने वालों के लिए सलाम। 65 मजमूई स्कोर पावर प्ले के अख्तिताम पर 1 विकेट के नुकसान पर। और आज पिछले मैच के हीरो जबरगाम सुल्तान के लिए हबील बिना खाता खोले आउट होकर वापस ड्रेसिंग रूम गए हैं, लेकिन उनकी कमी को भरपूर तरीके से पूरा किया है यहाँ पर 1 डाउन पोजीशन पर बैटिंग करने के लिए आने वाले जुबैर लेफ्टी और इनिंग्स का आगाज करने के लिए आने वाले सज्जाद ने आज बेहतरीन बैटिंग का मुजाहरा करते हुए 19 गेंदों का सामना करके 31 रन बनाए हैं राइट हैंड बैटर सज्जाद ने, जबकि 16 गेंदों पर अब तक 27 रन बनाए हैं लेफ्ट हैंड बैट्समैन जुबैर ने। यूकेसी गिजबोडी की टीम को फ्रॉम द वर्ड गो प्रेशराइज करने में कामयाब हुई है जबरगाम सुल्तान की टीम। और जबरगाम सुल्तान की टीम अपने इब्तदाई 3 मैचों में शिकस्त खाने के बाद चौथे मैच में कामयाबी और आज एक मरतबा फिर उसी तसलसल को बरकरार रखते हुए फ्रॉम द वर्ड गो काफ़ी अटैकिंग क्रिकेट के लिए है अब तक का इनिंग्स का 7वां और अपने कोटे का आखिरी ओवर करने के लिए सलीम को एक मरतबा फिर बॉल डिलीवर की है। सलीम ने अब तक 3 ओवर में 37 रन दिए हैं, 1 विकेट ज़रूर उन्होंने हासिल की है। हाबिल को वापस डगआउट भेज दिया है उन्होंने, लेकिन काफ़ी खर्चीले साबित हुए हैं। अपने कोटे का आखिरी ओवर करने में मसरूफ है सलीम। अच्छी गेंद स्ट्रेट बैट के साथ बॉलर की जानिब खेले, रन बनाने का मौका मुयसर ना आ सका लेफ्ट हैंड बैट्समैन जुबैर लिफ्टी के लिए। और जुबैर लिफ्टी ने जबरगाम सुल्तान के लिए हर मैच में स्टार्ट ज़रूर प्रोवाइड किया है, लेकिन दीगर बैट्समैनों की ख़राब कारकर्दगी की वजह से इब्तदाई स्टेज में तीनों मैचों में शिकस्त का मुँह देखना पड़ा था जबरगाम सुल्तान की टीम को। और जबरगाम सुल्तान के मयानाज बैटर सज्जाद, जिस तरह हम बार बार जिक्र कर रहे थे कि BSL लास्ट जो लीग यहाँ हुई थी उसमें हाईएस्ट रन गेटर थे, लेकिन उनका बल्ला इस KSL में खामोश है। लेकिन अब जाकर सही वक्त पर करो या मरो की सिचुएशन में सज्जाद का बल्ला रन उगलना शुरू कर चुका है और ये काफ़ी खुशाइंद बात है यहाँ पर जबरगाम सुल्तान के लिए। 37 रन पर बैटिंग करने वाले सज्जाद के लिए सलीम की ये गेंद ऑफ साइड ऑफ स्टंप कवर की जानिब खेलने गए, प्रॉपर तरीके से बिडल ना कर सके, गेंद बल्ले के इंतहाई करीब से होती हुई सीधे आई विकेट कीपर मंसूर सलीम के ग्लव्स में डॉट बॉल स्कोर में मजीद किसी रन का इजाफा ना हो सका। बैकफुट पर जाकर इस गेंद को लॉन्ग ऑफ की जानिब खेलकर चेलकदमी करते हुए 1 रन बड़ी आसानी के साथ मुकम्मल किया। तो आज इंतहाई ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म सेट किया है एक मरतबा फिर जबरगाम सुल्तान ने इस मैच में कामयाबी हासिल करने के लिए। यूकेसी गिजबोडी की टीम जो कि जिस तरह KSL सेकेंड एडिशन का आगाज़ हुआ था लग नहीं रहा था कि इतनी ख़तरनाक टीम होगी, लेकिन अब उन्होंने तमाम टीमों को हैरान किया है और अब तक
बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाते हुए इस लीग में बड़े बड़े टीमों के खिलाफ उन्होंने कामयाबी हासिल की, जिनमें से सरफेरिस MHS कोज़ाबांडा की टीम भी है। और आज अगर इस मैच में कामयाबी हासिल करती है तो यकीनी तौर पर पॉइंट टेबल पर डोमिनेट करने में कामयाब हो जाएगी। सलीम का ये ओवर इख्तिताम पजीर हुआ। 4 ओवर के बाद 68 एक विकेट के नुकसान पर सलीम ने अब तक 4 ओवर में 40 रन देकर एक खिलाड़ी को आउट किया है। तो क्रीज पर मौजूद जुबैर लेफ्टी और राइट हैंड बैट्समैन सज्जाद इस वक्त उम्मीदों के महवर बने हैं। और यकीनी तौर पर अगर इस पार्टनरशिप को यूकेसी किचबोड़ी की टीम ब्रेक करने में नाकाम हुई तो चपरगाम सुल्तान का ये फैसला टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का बहुत बड़ा वर्क कर जाएगा इनके लिए और स्कोर बोर्ड पर बड़ा स्कोर सजाने में कामयाब हो जाएगी। और जिस तरह लास्ट मैच में चपरगाम सुल्तान के फील्डरों ने और बॉलर ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग करके टारगेट को डिफेंड किया था, अब देखना पड़ेगा कि आज के इस मैच में भी कामयाबी हासिल करती है या नहीं। और अगर आज चपरगाम सुल्तान की टीम यूकेसी किचबोड़ी की टीम को शिकस्त से 2-4 करती है तो यकीनी तौर पर पॉइंट टेबल को डिस्टर्ब ज़रूर करेंगे और आने वाले मैचों में आखिरी मैच राउंड का इनका रह जाएगा। अगर उसमें भी कामयाबी हासिल कर ली तो यकीनी तौर पर सेकंड राउंड के लिए बड़ी आसानी के साथ क्वालिफाई कर लेगी। और फिर हू नोज़ कि सेकंड राउंड में चपरगाम सुल्तान के बैट्समैन जिस तरह परफॉर्मेंस डिलीवर करना शुरू कर चुके हैं तो यकीनी तौर पर यह चपरगाम सुल्तान के लिए काफ़ी खुशाइन है। और मिशाल जो कि काफ़ी फॉर्म में है, इस टीम का मुस्तकिल रुकन, पहले मैच से अब काफ़ी लोगों को और अपनी टीम मैनेजमेंट को इम्प्रेस करने में कामयाब हुए हैं। इसके अलावा जुबैर लेफ्टी, जिस तरह मैं पहले बता चुका हूं कि हर मैच में स्टार्ट ज़रूर प्रोवाइड करते थे, लेकिन इस स्टार्ट को लंबा लेके नहीं गई अब तक इस लीग में। आज देखना होगा कि जुबैर इस स्टार्ट से फ़ायदा उठाने में कामयाब होते हैं या नहीं। और दूसरी जानिब सज्जाद आज पहली दफ़ा काफ़ी ख़तरनाक और अपने पुराने खोए हुए फॉर्म को वापस बहाल करने में कामयाब हुए हैं, क्योंकि जिस अंदाज से सज्जाद ने बिहाइंड द स्क्वायर जोरदार स्ट्रोक लगाए हैं, गेंद को सिपेक के रोड तक पहुंचाया है, तो यकीनी तौर पर इससे इनके कॉन्फिडेंस में काफ़ी इजाफा हुआ होगा। और यही कॉन्फिडेंस जो था ये मिसिंग था चपरगाम सुल्तान के खेमे में, ख़ास तौर पर इनके बैट्समैनों की जानिब से। लेकिन सज्जाद और जुबैर की शानदार परफॉर्मेंस को देखकर अब लगता यह है कि चपरगाम सुल्तान वापस ट्रैक पर आ गई है। तो दूसरी जानिब यूकेसी किचबोड़ी की टीम जो कि मुसलसल कामयाबी हासिल करते हुए इस वक्त ऑलमोस्ट इस KSL सेकंड एडिशन में डोमिनेट करने जा रही है। आज का मैच यकीनी तौर पर इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अगर आज इस मैच को भी विन करने में कामयाब होते हैं तो पॉइंट टेबल पर सबसे ज़्यादा स्कोर करने वाली टीम बन जाएगी। और यकीनी तौर पर बाबू और इनकी पूरी कंपनी की यही ख्वाहिश होगी कि आज चपरगाम सुल्तान को किसी तरीके से कम रन तक रिस्ट्रिक्ट करके इस मैच में भी कामयाबी हासिल करें। और इस मैच में KSL सेकंड एडिशन के इस मैच में तमाम टीमें जो है बड़ी स्ट्रॉन्ग है और आज के मैच में भी दोनों टीमों के पास बड़े स्टार खिलाड़ी मौजूद हैं, जिनमें यूकेसी किचबोड़ी को खिदमात हासिल है विकेट कीपर बैटर मंसूर सलीम, जिन्होंने पहले मैच में बड़ी शानदार बैटिंग की थी चपरगाम मारखोर की जानिब। और मौसम बलाकोट को फ्रॉम द वर्ड को आड़े हाथों लेने के बाद उन्होंने जो स्टार्ट प्रोवाइड किया था यूकेसी किचबोड़ी के लिए वो यकीनी तौर पर काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हुआ। और एंड में जाकर बाबू अवैस और दीगर बैट्समैनों की शानदार बैटिंग के बदौलत 170 रन का टारगेट उन्होंने माखोर जैसे मजबूत टीम के खिलाफ चेस करके विनिंग ट्रैक पर दोबारा ये दफा डाउन द लेग साइड फ्लिक ऑफ द रिस्ट, गेंद हवा में, फील्डर गेंद के नीचे है, लेकिन यहां पर पुअर फील्डिंग का मुजाहरा बिहाइंड द स्क्वायर खड़े हुए फील्डर की जानिब से। और यकीनी तौर पर अगर इस वक्त इस कैच को लेने में कामयाब होते तो सेट बैट्समैन और रनों को काफी तेजी के साथ आगे बढ़ाने वाले सज्जाद को वापस पवेलियन की राह दिखाने में कामयाब हो सकती थी यूकेसी किचबोड़ी की टीम। सज्जाद को यह चांस मिला 33 के स्कोर पर, 22 गेंदों पर 33 रन बना रखे हैं सज्जाद ने। और सज्जाद जैसे बैट्समैन का कैच ड्रॉप करना और यकीनी तौर पर एक ऐसे मौके पर जहां पर सज्जाद हर दूसरी गेंद को बड़ी आसानी के साथ बॉडी लाइन से बाहर फेंकने में कामयाब हो रहे हैं, काफी महंगा साबित हो सकता है यूकेसी किचबोड़ी के लिए। इनिंग्स का 8वां ओवर अपने कोटे का पहला ओवर करने के लिए बॉलर आई गेंद की ऑफ साइड डी ऑफ स्टंप, इस गेंद को थर्ड मैन की जानिब के लिए, लेकिन एक टिपका आने के बाद गेंद सीधी आई इकराम चिश्ती के पास, जो कि यूकेसी किचबोड़ी के लिए मेन रुकन बन गए हैं, चाहे वो बैटिंग हो
बॉलिंग हो या फील्डिंग, फुल कमिटमेंट शो करते हुए जब फील्डर होते हैं और शानदार बॉलिंग करते हैं जब बॉल डिलीवर की जाती हैं इनको इनके कैप्टन की जानिब से। और इनिंग्स के लास्ट स्टेज में आकर चिश्ती एज अ मैच फिनिशर यूकेसी किचबोड़ी के लिए कई मैचेस जितवा चुके हैं, ना सिर्फ इस KSL में बल्कि फर्स्ट एडिशन में भी और BSL में भी। तो आज इनकी कारकर्दगी पर भी काफ़ी निगाहें रखे हुए होंगे यूकेसी किचबोड़ी के प्लेयर्स। डाउन द लेग साइड, विकेट कीपर सलीम इस गेंद को कलेक्ट करने में नाकाम क्योंकि गेंद उनकी पहुंच से काफी दूर और गेंद सीधी गई थर्डमैन के पोजीशन पर बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। तो एक्स्ट्रा को मिलाकर 5 रन का मजमूई स्कोर में इजाफा। इस 5 रन के इजाफे के साथ मजमूई स्कोर 75, 1 विकेट के नुकसान पर इनिंग्स का 8वां ओवर जारी। काफी बेहतरीन अंदाज से रन रेट को मेंटेन रखे हुए हैं इस वक्त दोनों बैटर और इस रन रेट को तेजी के साथ आगे बढ़ाने में यूकेसी किचबोड़ी की बॉलरों ने भी उनका भरपूर साथ दिया है। सज्जाद फेस करेंगे बॉलर को, आई गेंद की अच्छी गेंद, बैकफुट पे जाकर इस गेंद को हल्का सा पंच किया लॉन्ग ऑन की जानिब, चहलकदमी करते हुए स्ट्राइक रोटेट किया राइट हैंड बैट्समैन सज्जाद ने। इससे 1 रन के इजाफे के साथ 77, 1 विकेट के नुकसान पर अब तक 10.4 रन रेट के हिसाब से रन बनाने में मसरूफ है जबरगाम सुल्तान की टीम। और जबरगाम सुल्तान की टीम देर आए दुरुस्त आए के मुहावरे पर पूरा उतरने के लिए यहाँ तैयार है क्योंकि इब्तदाई 3 मैचों में नाकिस कारकर्दगी के बदौलत तीनों मैच में इनको शिकस्त का सामना करना पड़ा था। इस दफा ये गेंद आउटसाइड एज लगने के बाद आई विकेट कीपर के पास, एक ठिपका खाने के बाद गालिबन, और सलीम इस गेंद को प्रॉपर तरीके से कलेक्ट ना कर सके और इस अवस्था में 1 रन मजीद बना। इससे 1 रन के इजाफे के साथ टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने के बाद जबरगाम सुल्तान का मजमूई स्कोर यूकेसी किचबोड़ी के खिलाफ 78, 1 विकेट के नुकसान पर। सज्जाद खान अब तक 5 बॉलें डिलीवर कर चुके हैं, 10 रन दिए हैं। इस ओवर में बाउंड्री अब तक बचाने में कामयाब हुए हैं राइट आर्म फास्ट बॉलर। लॉन्ग रनअप के साथ स्मूथ रनिंग के साथ एक मरतबा फिर अंपायर को क्रॉस करते हुए आई गेंद की ऑफ साइड ऑफ स्टंप, इस गेंद को गाइड किया वाइड गली की पोजीशन पर और यहां पर खड़े हुए फील्डर ने डाइव लगाकर इस गेंद को कैच करने की कोशिश की लेकिन गेंद उनकी पहुंच से दूर थी और गेंद सीधी गई थर्डमैन के पोजीशन पर बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। सज्जाद के बल्ले से निकलने वाला ये एक और शानदार चौका और इस 4 रन के इजाफे के साथ 82 मजमूई स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। सज्जाद अब तक 38 रन बनाने में कामयाब हुए जबकि भरपूर साथ दे रहे हैं उनका नॉन स्ट्राइक एंड पर मौजूद 23 गेंदों पर 32 रन बनाने वाले जुबैर लिफ्टी। और जबरगाम सुल्तान की जानिब से अगर कंसिस्टेंसी किसी प्लेयर ने परफॉर्म किया है एज अ बैटर तो वो जुबैर लिफ्टी है जिन्होंने हर मैच में 30, 35, 25 रन का स्टार्ट जरूर प्रोवाइड किया है लेकिन इस स्टार्ट को ना वो अपने इनफरादी इनिंग्स में डेवलप कर सके और ना टीम के लिए लंबा लेके जा सके हैं अब तक। लेकिन आज जुबैर लिफ्टी के पास मौका है क्योंकि दोनों बैटर सेट हैं और रन्सों की रफ्तार जो है काफ़ी तेज़ी के साथ आगे जा रहा है। और खुशाइन बात यह है जबरगाम सुल्तान के लिए कि एक बैट्समैन पर प्रेशर नहीं क्योंकि दोनों एंड से रन्स इस वक्त बन रहे हैं। जहां जुबैर स्ट्राइक पे आते हैं तो वो भी इस एक ओवर में बाउंड्री आदि लगाने की कोशिश करते हैं तो दूसरी जानिब सज्जाद प्रॉपर तरीके से गेंद को मिडल करने में कामयाब हो रहे हैं। इनिंग्स का 9वां ओवर करने के लिए पहली दफा रेहान को बॉल डिलीवर किए हैं। काफी अच्छी बॉलिंग करते हैं रेहान, यूकेसी किचबोड़ी के स्पिन बॉलिंग को अटैक कर रहे हैं। पहली गेंद ऑफ साइड ऑफ स्टंप, बैकफुट पे जाकर इस गेंद को कट किया लेकिन प्रॉपर तरीके से मिडल करने में नाकाम। लेकिन वहां पे मिस फील्डिंग का मुजाहरा, इंतहाई पुअर फील्डिंग कमिटमेंट वहां पे खड़े हुए दोनों फील्डर के दरमियान। ये गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर गई 4 रन के लिए। और यकीनी तौर पर यहां पर दोनों फील्डर एक दूसरे के भरोसे पर डाइव लगाने से गुरेज कर रहे थे कि कौन से फील्डर डाइव लगाते हैं इस गेंद को रोकते हैं और एक दूसरे का मुंह तकते रह गए दोनों फील्डर। गेंद सीधी गई डीप बैकफुट पॉइंट के बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। इन 4 रनों के इजाफे के साथ मजमूई स्कोर इंतहाई तेजी के साथ बढ़ता हुआ टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने के बाद 86, 1 विकेट के नुकसान पर। रेहान की अगली गेंद को लॉफ्ट किया लॉन्ग ऑन की जानिब लेकिन वहां फील्डर मौजूद, एक टुकड़ाने के बाद गेंद तक रसाई हासिल की फील्डर ने लेकिन स्ट्राइक रोटेट करने से ना रोक सके दोनों बैट्समैनों को। मजमूई स्कोर में 1 रन का मजीद इजाफा, 87 मजमूई स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। KSL सेकंड एडिशन का आज गालिबन 23वां मैच जहां पर जबरगाम सुल्तान और यूकेसी किचबोड़ी की टीमें आमने सामने हैं। तमाशाइयों की तादाद में काफ़ी इजाफा हुआ है
और यूकेसी की जोड़ी की टीम जहां भी खेलती है तो तमाशाई जो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा की तादाद में यहाँ जगह ग्रीन ग्राउंड में आते हैं और काफ़ी एनर्जेटिक क्राउड होता है यूकेसी की जोड़ी का। और आज के मैच में भी तवक्को है इस बात का। और अब तक तमाशाई जो है ना सिर्फ यूकेसी की जोड़ी के डगआउट के आसपास बल्कि ऑन साइड पे बाउंड्री लाइन से बाहर काफ़ी तादाद में तमाशाई खड़े हुए हैं, क्योंकि आज एक मरतबा फिर मौका है कि आज हमारे मेन स्पॉन्सर मिस्टर इफ्तिखार जो कि KSL सेकेंड एडिशन को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा चुके हैं ऑलरेडी, उनकी जानिब से जो ऑफर है कि हर कैच पकड़ने पर तमाशाई जो है 5,000 रुपये हासिल कर सकते हैं। और तमाशाइयों के लिए यहाँ पर शगै ग्रीन ग्राउंड में बड़ा खूबसूरत एनवायरनमेंट क्रिएट किया है KSL ऑर्गेनाइजर ने। लेकिन इस टूर्नामेंट को मजीद रौनक बख्शी है हमारे KSL के मेन स्पॉन्सर मिस्टर इफ्तिखार ने, जो कि दारुल महबा रेस्टोरेंट के ओनर हैं, दुबई शारजा में मुकीम है, अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं, बिजनेस टाइकॉनिक। और उनकी जानिब से कैच पकड़ने पर तमाशाइयों के लिए 5,000। और ये सिलसिला फ्रॉम द वर्ड गो पहले मैच से जारी है। अब तक गालिबन 3,70,000 रुपये सिर्फ क्राउड पर निचावर कर लिए हैं KSL के मेन स्पॉन्सर इफ्तिखार ने। और इनके अलावा उनकी जानिब से बेस्ट बैटर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए भी इनामात हैं, और जो कि एक अदद मोटरसाइकिल है। इसके अलावा टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा विकेट हासिल करने वाले बॉलर के लिए भी एक अदद बाइक मिस्टर इफ्तिखार की जानिब से प्रोवाइड की जाएगी। और इसके साथ साथ मैच के ऑफिशियल अंपायर्स के लिए उम्रे का पैकेज, कमेंटेटरों के लिए उम्रे का पैकेज, और हमारे कैमरामैन फजाद भाई के लिए बाइक प्रोवाइड की जाएगी एंड ऑफ द टूर्नामेंट। तो ये यकीनी तौर पर लोकल टूर्नामेंट में किसी भी स्पॉन्सर की जानिब से अब तक का सबसे बेहतरीन अनाउंसमेंट है। ऑफ साइड ऑफ इस गेंद को कवर की जानिब खेलकर एक रन बड़ी आसानी के साथ मुकम्मल किया। एक रन के इजाफे के साथ मजमूई स्कोर 90, एक विकेट के नुकसान पर इनिंग्स का 9वां ओवर जारी। 10 रन पर ओवर के हिसाब से अब तक रन बनाने में मसरूफ है चपरगाम सुल्तान के बैट्समैन। और KSL सेकेंड लीग के इस इम्पॉर्टेंट मैच में आज चपरगाम सुल्तान के लिए जीतना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि यूकेसी की जोड़ी अगर आज हार भी जाती हैं तो तब भी उनके लिए KSL के दरवाजे जो हैं वो बंद नहीं होंगे। लेकिन अगर यहाँ पर चपरगाम सुल्तान की टीम इस मैच में कामयाबी हासिल करने से पीछे रहती है तो यकीनी तौर पर इनके लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना करना होगा और ऑलमोस्ट इनके लिए दरवाजे बंद हो सकते थे। लेकिन जहां पर चपरगाम सुल्तान 3 मैचों में शिकस्त खाने के बाद अपने आखिरी मैच में इन्होंने कामयाबी हासिल की बानिया किंग के खिलाफ, उसके बाद अब तक मुड़ के पीछे नहीं देखा। और आज के इस मैच में यूकेसी गिजबोड़ी जैसे मजबूत टीम के खिलाफ इस वक्त इनिंग्स के 10वें ओवर तक काफ़ी मजबूत स्टेज में है। दोनों बैट्समैन सेट हैं, बड़ी आसानी के साथ रन बना रहे हैं और पिच भी शायद आज बैट्समैन को सूट करती है, क्योंकि अब तक हमने नहीं देखा कि बैट्समैन को ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं इसमें अपने स्ट्रोक खेलने में। हबील जो कि पहली गेंद पर आउट हुए, अनफॉर्चुनेटली आज खाता खोले बगैर वापस डग आउट गए हैं। पहले लास्ट मैच के हीरो, जहां पर बानिया किंग के खिलाफ उन्होंने बड़ी शानदार 50+ रन बनाकर इस मैच में चपरगाम सुल्तान के लिए कामयाबी में कलीदी किरदार अदा किया था। लेकिन आज जल्दी उनकी विकेट हासिल करने के बाद यूकेसी की घोड़ी की टीम को लगा था कि अब एक मरतबा फिर चपरगाम सुल्तान की टीम जो है खुद फ्लो अप हो जाएगी। लेकिन यहां पर लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन जुबैर और सज्जाद ने ऐसा बिल्कुल होने नहीं दिया और स्ट्राइक रोटेशन के साथ साथ जहां उनको गेंद हल्की सी भी लूज मिलती है, इस गेंद को बॉडी लाइन से बाहर फेंकने से नहीं कतराते। एक और बुलंद वाला छक्का लेफ्ट हैंड बैट्समैन जुबैर लेफ्टी के बैट से चौका एक टिप के खाने के बाद गेंद बॉडी लाइन से बाहर गई। तो इस चौके के साथ मजमूई स्कोर 95 और जुबैर इनफरादी तौर पर पहुंचे हैं 27 गेंदों पर 42 रन बना रखे हैं, जबकि 41 रन बनाने में कामयाब हुए नॉन स्ट्राइक रेट पर मौजूद सज्जाद 28 गेंदों का सामना करके। ऑफ साइड ये गेंद स्ट्रीट बेट के साथ इस गेंद को खेले डाउन द ग्राउंड। चहलकदमी करते हुए दोनों बैट्समैनों ने बड़ी इजी होकर 1 रन मुकम्मल किया। इस 1 रन के इजाफे के साथ 96 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। इनिंग्स का 10वां ओवर जारी। काफी बेहतरीन रन रेट को मेंटेन रखा है और यूकेसी की घोड़ी की टीम और उनके स्किपर यकीनी तौर पर इस वक्त अपनी प्लान बी की तरफ जाएंगे, क्योंकि प्लान ए अब तक उनके लिए वर्क नहीं किया और विकेट हासिल करने में अब वो नाकाम होते दिखाई दे रहे हैं और अब स्ट्रेटेजी में तब्दीली करनी होगी। अदरवाइज अगर दोनों बैट्समैन इसी तरह क्रीज पर टिके रहे 15 ओवर तक तो यकीनी तौर पर चपरगाम सुल्तान की टीम जो है स्कोर बोर्ड पर
बहुत बड़ा टारगेट सेट करने में कामयाब हो जाएगी और यकीनी तौर पर ये यूकेसी गिजबोड़ी की टीम नहीं चाहेगी। अलबत्ता यूकेसी गिजबोड़ी की टीम चेसिंग मास्टर हैं और उनके काफ़ी बेहतरीन बैटर मंसूर सलीम, जिनके बारे में बहुत कंसर्न्स थे यूकेसी गिजबोड़ी की टीम को कि अब तक इस टूर्नामेंट में उनका बल्ला खामोश था, लेकिन लास्ट मैच में मंसूर सलीम ने जिस तरह चबरगाम मारखोर जैसे मजबूत टीम और उनके प्रीमियर फास्ट बॉलर के अगेंस्ट अप्रोच अपनाई थी और पहले ओवर में 34 रन बने और इसी स्टार्ट की वजह से यूकेसी गिजबोड़ी की टीम ने कामयाबी हासिल की थी। इस दफा हाफ वाली विकेट टू विकेट ये गेंद और इस गेंद को खड़े खड़े सीधी बाउंड्री लाइन से बाहर भेजने में कामयाब रहे राइट हैंड बैट्समैन सज्जाद और सज्जाद के इस चौके के साथ टॉस जीतकर चबरगाम सुल्तान का यूकेसी गिजबोड़ी के खिलाफ स्कोर ट्रिपल फिगर में दाखिल होता हुआ एग्जैक्टली 100 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। इनिंग्स का 10वां ओवर जारी। बेहतरीन रन रेट के साथ इस वक्त ग्राउंड के चारों तरफ बड़े खूबसूरत अंदाज में स्ट्रोक खेलकर रन बनाने में मसरूफ हैं दोनों बैट्समैन। अगली गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी पिछले कदम पर जाकर इस गेंद को हल्का सा गाइड करना चाह रहे थे थर्ड मैन की जानिब, लेकिन फील्डर को बूर ना कर सके। गेंद सीधी गई वाइड गली की पोजीशन पर खड़े हुए बाबू इनाम के पास, जिन्होंने बड़ी आसानी के साथ इस गेंद को फील्ड किया। तो 10 ओवर के अख्तिताम पर टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने के बाद यूकेसी गिजबोड़ी के खिलाफ चबरगाम सुल्तान का मजमूई स्कोर 101 विकेट के नुकसान पर। मैनेजमेंट 10 ओवर के बाद 100 मजमूई स्कोर। क्रीज पर मौजूद राइट हैंड बैटर सज्जाद और जुबैर इस वक्त यूकेसी गिजबोड़ी की उम्मीदों पर पानी फेरने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और यूकेसी गिजबोड़ी की टीम इस वक्त थोड़ी सी प्रेशर का शिकार जरूर है, क्योंकि ये पार्टनरशिप जो है काफ़ी खतरनाक साबित दिखाई दे रही है इनके लिए। रेहान की ये गेंद ऑफ साइड दी ऑफ स्टंप, काफ़ी बाहर दी ऑफ स्टंप से इस गेंद को खेलने गए कवर की जानिब, बीट हुए गेंद सीधी आई विकेट कीपर सलीम के ग्लव्स में डॉट बॉल। स्कोर में मजीद किसी रन का इजाफा ना हो सका। तो आज यूकेसी गिजबोड़ी के लिए भी एक मरतबा फिर इनके विकेट कीपर बैट्समैन सलीम जो कि इस वक्त विकेट कीपिंग कर रहे हैं और इससे पहले विकेट कीपिंग करने वाले मंसूर सलीम को अच्छा आगाज प्रोवाइड करना होगा, क्योंकि जिस अंदाज से इस मैच में बैटिंग कर रहे हैं दोनों लेफ्ट राइट बैट्समैन, यकीनी तौर पर एक बड़ा टारगेट जो है दिखाई दे रहा है स्कोर बोर्ड पर चबरगाम सुल्तान की जानिब से। लेकिन देखना यह होगा कि इनिंग्स के मिडिल और अब लास्ट स्टेज में चबरगाम सुल्तान के बैट्समैन इसी सिलसिले को आगे मजीद बढ़ाने में कामयाब होते हैं या यूकेसी गिजबोड़ी की टीम इनिंग्स के इस मिडिल स्टेज और लास्ट स्टेज में कमबैक करने में कामयाब होते हैं। सज्जाद अब सामना करेंगे रेहान का। रेहान अपने कोटे का दूसरा ओवर कर रहे हैं, अब तक 9 रन दिए हैं, लेकिन सज्जाद को आज क्रीज पर खामोश रखना यकीनन तौर पर यूकेसी गिजबोड़ी के बैट्समैन बॉलरों की बस की बात नहीं। और इस शानदार चक्के के साथ रन मशीन लिटिल मास्टर सज्जाद की हाफ सेंचुरी भी मुकम्मल हो गई है। 51 रन पर जा पहुंचे हैं राइट हैंड बैट्समैन सज्जाद 32 गेंदों का सामना करके। और सज्जाद की इसी तरह इनिंग्स के लिए बेचैन थे यूकेसी गिजबोड़ी के खिलाफ उनकी मैनेजमेंट और चबरगाम सुल्तान के स्किपर, लेकिन आज के इस मैच में बिल्कुल मायूस नहीं किया उन्होंने अपने चाहने वालों को और बेहतरीन प्लेटफॉर्म सेट किया है यहां पर स्कोर बोर्ड पर बड़ा स्कोर सजाने के लिए। अगली गेंद ऑफ साइड ऑफ स्टंप, इस गेंद को हल्का सा डिफ टच करके शॉर्ट टर्मेंट की जानिब खेला। 1 रन मुकम्मल किया सज्जाद ने। इस 1 रन के इजाफे के साथ मजमूई स्कोर 108 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। इनिंग्स का 11वां ओवर जारी। इस वक्त जो रन रेट है 10.13, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फ्रॉम दी वर्ड गो कितनी बेहतरीन अंदाज से बैटिंग करने में मसरूफ है। लॉफ्ट किया इस गेंद को, लेकिन वहां पर लॉन्ग ऑन की पोजीशन पर खड़े हुए फील्डर कंप्लीटली मिस जजमेंट उनकी जानिब से और शायद सूरज की शुआएं जो हैं बिल्कुल उनके आंखों के सामने हैं, जिसकी वजह से उन्होंने इस गेंद को जज नहीं किया और 1 रन इस इस्ना में मजीद बना चबरगाम सुल्तान के लिए। 109 मजमूई स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। यहां पर
दोनों बैट्समैन इस वक्त यूकेसी की बॉडी के लिए खतरा बनते हुए और इस खतरनाक पार्टनरशिप को ब्रेक करने वाले बॉलर कौन से खुशनसीब बॉलर होंगे। बाबू इनाम के लिए ऑफ साइड ऑफ स्टंप, ये गेंद इसको यहां पर खेले हैं शॉट फाइन लेग की जानिब, लेकिन जिस तरह मैंने मेंशन किया कुछ देर पहले कि इकराम चिश्ती जहां पर फील्डिंग करते हैं बेहतरीन कमिटमेंट शो करते हैं और जब बॉलिंग करते हैं तो अपनी टीम के लिए पार्टनरशिप को ब्रेक करते हैं और जहां पर मैच फिनिश करना हो तब भी बेहतरीन अंदाज से बैटिंग करते हैं। और आज एक मरतबा फिर यूकेसी की बॉडी की टीम जहां पर इंतहाई ट्रबल सिचुएशन से 2-4 थी, काफी खतरनाक पार्टनरशिप जारी थी राइट हैंड बैट्समैन सज्जाद और जुबैर लेफ्टी के दरमियान। ये गेंद ज्यादा खराब नहीं थी, इस गेंद को स्वीप किया था और गेंद सीधी गई शॉर्ट फाइन लेग की जानिब जहां छलांग लगाकर चिश्ती ने इस गेंद को थामा और यूं राइट हैंड बैट्समैन इनिंग्स का आगाज करने के लिए आने वाले सज्जाद जो कि काफी सेट हो गए थे और हर दूसरी गेंद को बॉडी लाइन से बाहर फेंकने पर तुले थे, गालिबन 53 रन बनाने के बाद आउट होकर वापस ड्रेसिंग रूम चले गए हैं। तो यकीनी तौर पर चपरगाम सुल्तान की टीम के ओपनर को जिस काम के लिए भेजा था उनके कैप्टन और उनकी मैनेजमेंट ने वो काम वो बखूबी यहाँ कर चुके हैं चपरगाम सुल्तान के लिए। लेकिन सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट ये होगा कि जो स्टार्ट सज्जाद और जुबैर लेफ्टी ने प्रोवाइड किया है, इस स्टार्ट को बेहतरीन अंदाज से यूटिलाइज करने में कामयाब हो जाएंगे आने वाले बैट्समैन या नहीं, ये देखना होगा। दूसरी जानिब यूकेसी की बॉडी के पास अब गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस मैच में स्ट्रॉन्ग कमबैक करने की, क्योंकि यहाँ पर सेट बैट्समैन सज्जाद आउट होकर वापस डग आउट गए हैं। तो नए आने वाले बैट्समैन मशाल है, गालिबन मशाल नए बैट्समैन ने मशाल थर्ड डाउन पोजीशन पर बैटिंग करने के लिए आए हैं और मेन विकेट है ये चपरगाम सुल्तान के लिए, क्योंकि आबील और सज्जाद के आउट होने के बाद इनके मैन बैटर मशाल अब क्रीज पर मौजूद है जुबैर लेफ्टी के साथ, जो कि लेफ्ट हैंड बैट्समैन और राइट हैंड बैटिंग करते हैं मशाल। तो ये पार्टनरशिप भी दोनों टीमों के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट होगी। अगर यहाँ से मशाल को लंबा लेके जाने दिया यूकेसी की बॉडी की टीम ने तो यकीनी तौर पर बहुत खतरनाक साबित हो सकता है यूकेसी की बॉडी के लिए। और अगर यहाँ से यूकेसी की बॉडी के बॉलर ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग करके और फील्डरों ने उनका भरपूर साथ दिया और मशाल को डगआउट वापस भेजने में कामयाब हो जाते हैं तो यकीनी तौर पर ये चपरगाम सुल्तान के लिए इंतहाई दुख वाली बात होगी, क्योंकि मशाल जैसे बैट्समैन पे काफ़ी रिलाई कर रही है चपरगाम सुल्तान की टीम। और अब देखना होगा कि मशाल जुबैर लेफ्टी के साथ मिलकर इस मरतबा फिर रिकंस्ट्रक्शन करते हैं इस पार्टनरशिप को या नहीं। अच्छी गेंद ऑफ साइड ऑफ स्टंप कवर की जानिब खेलकर बॉलर ने खुद आकर अपनी बॉलिंग थ्रू में फील्डिंग की रन बनाने का मौका मुयस्सर ना सका। स्कोर बदस्तूर 109 पुल करने का इस गेंद को, गेंद टॉप एज लगने के बाद विकेट कीपर के सर के ऊपर से गई बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। बैक टू बैक बाउंड्री फ्रॉम द लेफ्ट हैंड बैट्समैन जुबैर लेफ्टी। और इन 4 रनों के इजाफे के साथ टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने के बाद चपरगाम सुल्तान का मजमूई स्कोर 119, 2 विकेटों के नुकसान पर जुबैर लेफ्टी 54 रन बनाने में कामयाब, जबकि मशाल अभी अभी क्रीज ज्वाइन किए हैं और 2 रन अब तक बनाए हैं। इनिंग्स का 12वां ओवर इख्तिताम पजीर हुआ। तो आज के इस इंपॉर्टेंट मैच में आपको एक मरतबा फिर बताते चले कि टॉस जीता था चपरगाम सुल्तान के स्किपर ने और बड़ा बेहतरीन फैसला उनकी जानिब से कि हम पहले बैटिंग करेंगे और उनकी बैट्समैनों ने अपने कप्तान के इस फैसले को बैक किया है यहाँ पर। और इनिंग्स के पहली गेंद पर बिना कोई खाता खोले हबील आउट होकर वापस डगआउट जरूर गए और ये वो मौका था जहां पर यूकेसी की जबूरी और चपरगाम सुल्तान की टीम को भी शायद लगा कि सूरत हाल एक मरतबा फिर फ्रॉम द वर्ड गो खराब है चपरगाम सुल्तान के लिए, लेकिन इस बात को दुरुस्त साबित नहीं किया। 1 डाउन पोजीशन पर बैटिंग करने के लिए आने वाले जुबैर लेफ्टी क्रीज पर पहले से मौजूद सज्जाद के साथ मिलकर इंतहाई क्रूशल स्टेज पर 108 रन की पार्टनरशिप बिल्ड करके और अब इस वक्त सूरत हाल जो है यूकेसी की बॉडी के खिलाफ चपरगाम सुल्तान की काफ़ी ज़बरदस्त है। यूकेसी की बॉडी के बॉलर्स यकीनी तौर पर अब चाहेंगे कि जल्द से जल्द यहाँ पर 1 से 2 विकेटें हासिल कर लिए जाएं, अदरवाइज इस मैच में बहुत बड़ा टारगेट चेज करना होगा सेकंड इनिंग में। और रेहान कंटिन्यूसली अपनी इनिंग्स का तीसरा ओवर करने के लिए आए हैं
राइट हैंड बैट्समैन मिशाल को ये गेंद की विकेट टू विकेट बॉल इस गेंद को के लिए लॉन्ग ऑफ की जानिब चहलकदमी करते हुए मिशाल ने 1 रन बड़ी आसानी के साथ मुकम्मल किया। इस 1 रन के इजाफे के साथ 120 2 विकेटों के नुकसान पर मिशाल की विकेट और जुबैर दोनों सेट बैट्समैन इस वक्त जो हैं यकीनी तौर पर यूकेसी की जोड़ी के बॉलरों के रडार में हैं और ये चाहेंगे कि जल्द से जल्द इनको पवेलियन की राह दिखाएं क्योंकि मिशाल काफ़ी ख़तरनाक बैटर हैं, लेकिन दूसरी जानब जुबैर जो है वो काफ़ी सेट हो गए हैं और 50 रन बनाने के बाद अब जुबैर जो है यकीनी तौर पर इस अपनी इनिंग्स से फ़ायदा उठाएंगे और तेज़ी के साथ रन बनाने ज़रूर जाएंगे, जो ये बात है यूकेसी की बॉडी के लिए काफ़ी परेशानी वाली। कदमों का इस्तेमाल, इस गेंद को खेलना चाह रहे थे डीप मिड विकेट की जानिब, लेकिन गेंद सीधी गई शॉर्ट मिड विकेट के पोजीशन पे खड़े हुए मंसूर सलीम के पास, जिन्होंने डाइव लगाकर इस गेंद को होल्ड करने की कोशिश की लेकिन कामयाब ना हुए। और यू लेफ्ट हैंड बैट्समैन जुबैर लेफ्टी को इनिंग्स के इंतहाई क्रूशल स्टेज पर एक मौका और दिया है यहाँ पर यूकेसी की बॉडी के फील्डर मंसूर सलीम ने, और जुबैर जैसे सेट बैट्समैन को यकीनी तौर पर मौका देना काफ़ी गलत साबित हो सकता है यूकेसी की बॉडी के लिए। लेकिन ये डिफ़िकल्ट कैच ज़रूर था मंसूर सलीम के लिए, लेकिन इस तरह के बैट्समैनों को और इस तरह की मैचेस में आपको हाफ चांसेस को भी फुल चांसेस में कन्वर्ट करना होता है और यही करने में मसरूफ़ थे मंसूर सलीम। इंतहाई तेज़ शॉट था, डाइव लगाकर इन्होंने इस गेंद को होल्ड करने की कोशिश ज़रूर की, लेकिन गेंद उनके हाथ को लगने के बाद दोबारा नीचे गिरी। फर्स्ट एड बॉक्स की ज़रूरत है यहाँ पर सलीम भाई। 121 2 विकेटों के नुकसान पर इनिंग्स का 13वां ओवर जारी। 36 गेंदों का सामना करके 55 रन बनाने वाले जुबैर लेफ्टी और 3 गेंदों का सामना करके मिशाल 2 गेंद 2 रन बना चुके हैं अब तक, जबकि रेहान अपने कोटे का तीसरा ओवर करने में मसरूफ है। अब तक इनिंग्स का तीसरा ओवर जारी है उनकी जानिब से और 19 रन देकर उन्होंने एक खिलाड़ी को आउट किया है। और वाहिद विकेट टेकर बॉलर पहले जो इस पार्टनरशिप से पहले थे वो सलीम थे और अब इस विकेट के कॉलम में अपना नाम दर्ज किया है रेहान ने, जिन्होंने राइट हैंड बैट्समैन सिज्जाद को वापस डगआउट भेजा है। रेहान अपने बॉलिंग स्टार्ट पे बिल्कुल तैयार, गेंद करेंगे राइट हैंड बैट्समैन मिशाल को। इनिंग्स का 13 और अपने कोटे का तीसरा ओवर करने में मसरूफ मिशाल के लिए आई ये गेंद डाउन द लेग साइड। विकेट कीपर ने इस गेंद को कलेक्ट जरूर किया, लेकिन अंपायर यार मोहम्मद यारू ने अपने दोनों हाथ फिजा में पिला दिए, जो कि इस बात का इशारा है कि जो वाइट बॉल, इस वाइट बॉल के साथ इनिंग एक्स्ट्रा में इजाफा, इस इजाफे के साथ मजमूई स्कोर बढ़ता हुआ 123 2 विकेटों के नुकसान पर 122 यूकेसी की बॉडी की टीम लास्ट में जबरगाम मारखोर को शिकस्त देने के बाद विनिंग तसलसल को बरकरार रखने की उम्मीद लेकर आज मैदान में ज़रूर उतरी थी, लेकिन अब तक इनकी उम्मीदों पर किसी हद तक पानी डाला है यहाँ पर जबरगाम सुल्तान के बैट्समैनों ने। अब देखना पड़ेगा कि इनिंग्स के लास्ट स्टेज जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, अगर यहाँ से जबरगाम सुल्तान ने तेज़ी के साथ रन बनाए लास्ट स्टेज में तो यकीनी तौर पर इनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। और दूसरी जानिब अगर इनिंग्स के लास्ट स्टेज में कोलैप्स कर गई जबरगाम सुल्तान की टीम और बॉलर ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग करके इनको कम से कम रन तक रिस्ट्रिक्ट रखा, तो यकीनी तौर पर यूकेसी की बॉडी के लिए सेकेंड इनिंग्स में थोड़ा सा कम टारगेट जो है चेस करना होगा। नॉर्मली यूकेसी की बॉडी की टीम टारगेट के पीछा बड़ा ज़बरदस्त तरीके से करती है, चेसिंग मास्टर है, लेकिन आज के मैच में सलीम का बल्ला एक मरतबा फिर चलना ज़रूरी होगा। मंसूर सलीम जो कि लेफ्ट हैंड बैट्समैन जुबैर लेफ्टी के खींच करते हुए अपने उंगली को इंजर्ड कर चुके हैं और इस वक्त ग्राउंड से वो बाहर आए हैं और आई होप कि वो सेकंड इनिंग तक रिकवर कर जाएंगे, क्योंकि एज अ ओपनर जाते हैं यूकेसी की बॉडी के लिए और इनके मेन प्लेयर हैं और यूकेसी की बॉडी की टीम उन पर काफ़ी रिलाई करती है और उन्होंने भरपूर अंदाज से अपनी परफॉर्मेंस से यहाँ पर शायकीनी क्रिकेट और यूकेसी की बॉडी की मैनेजमेंट का दिल ज़रूर जीता है, जिस तरह उन्होंने लास्ट मैच में जबरगाम मारखोर के खिलाफ स्टार प्रोवाइड किया था अपनी टीम के लिए। और ये वही स्टार्ट था सलीम मंसूर का जिनकी बदौलत 170 जैसा बड़ा हदफ चेस करने में कामयाब हुई थी जबरगाम मारखोर जैसे मजबूत बॉलिंग अटैक के खिलाफ यूकेसी की बॉडी की टीम। इन 3 रनों के इजाफे के साथ मजमूई स्कोर बढ़ता हुआ 128 2 विकेटों के नुकसान पर इनिंग्स का तीसरा ओवर जारी। पार्टनरशिप 10 गेंदों पर 19 रन पार्टनरशिप अब तक बिल्ड कर चुके हैं दोनों प्लेयर।
इनिंग्स का 13वां ओवर जारी। रेहान अपने कोटे का तीसरा और इनिंग्स का 13वां ओवर करने में मसरूफ है। अब तक 26 रन देकर एक खिलाड़ी को आउट किया है रेहान ने। मशाल के लिए गेंद लॉफ्ट किया मशाल ने इस गेंद को, लेकिन वहां पर काउ कॉर्नर की पोजीशन पर फील्डर बेहतर कमिटमेंट शो करके इस गेंद को कैच करने की कोशिश कर सकते थे, क्योंकि अगर इस कैच करने की कोशिश में ये गेंद बॉडी लाइन से बाहर भी जाती तो इतना बड़ा मसला नहीं होता, क्योंकि ये कैच किसी और का नहीं, इंतहाई वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ जबरगाम सुल्तान मशाल का था। लेकिन फील्डर ने चांस नहीं लिया और बजाय के वो डाइव लगाकर गेंद को कैच करते, उन्होंने पीछे रहकर इस गेंद को बॉडी लाइन से बचाया और यूं सिर्फ 1 रन तक रिस्ट्रिक्ट जरूर रखा। लेकिन यहां पर यूकेसी की बॉडी के लिए 1 रन से ज्यादा, 3 रन से ज्यादा जो है विकेट दरकार थी मशाल की। ऑफ साइड ऑफ स्टंप गेंद जुबैर लेफ्टी के लिए कवर की जानिब खेल कर वहां कैप्टन इनाम बाबू मौजूद। 1 रन तक रिस्ट्रिक्ट रखा दोनों बैट्समैनों को। इस 1 रन के इजाफे के साथ टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने के बाद यूकेसी की बॉडी के खिलाफ जबरगाम सुल्तान का मजमूई स्कोर 130, 2 विकेटों के नुकसान पर। मजीद अब 7 ओवर्स बाकी रह गए हैं। इन 7 ओवर्स में देखना होगा कि कितने रन्स बनाने में कामयाब होते हैं जबरगाम सुल्तान के प्लेयर्स। और आने वाले बैट्समैन और क्रीज पर खड़े हुए दोनों बैट्समैनों के लिए यकीनी तौर पर एक प्लेटफॉर्म जो है वो सेट हो गया है अब बड़ा स्कोर बोर्ड पर सजाने के लिए। और ये प्लेटफॉर्म सेट किया है सज्जाद और जुबैर लेफ्टी ने। सज्जाद आउट होकर वापस जरूर गए हैं, लेकिन जुबैर लेफ्टी अभी तक क्रीज पर मौजूद है। और आज जिस अंदाज से दोनों बैट्समैनों ने बैटिंग की, लगता है कि पिच का बिहेवियर जो है एक मरतबा फिर तब्दील हो गया है, क्योंकि क्रिकेट की तरह रंग बदलता है ये केएसएल सेकंड एडिशन की विकेट। और कभी फास्ट बॉलरों के लिए, कभी स्पिनरों के लिए और कभी बैट्समैनों के लिए सूदमंद साबित होता हुआ ये विकेट। लेकिन आज के इस मैच में जिस अंदाज से दोनों बैट्समैनों ने रन्स बनाए हैं और प्रॉपर तरीके से गेंद को मिडल करने में आसानी के साथ वो कामयाब हुए, तो इससे लगता यह है कि इस विकेट पर आज बैट्समैनों के लिए काफ़ी कुछ है। और ये बात यकीनी तौर पर शायकीनी क्रिकेट के लिए काफ़ी खुशाइन है, क्योंकि एक शानदार मुकाबला देखने को मिलेगा। हाई स्कोरिंग गेम होगा, जहां पर अब अंदाज़ा होता है कि 7 ओवर बाकी हैं। 130 रन ऑलरेडी जबरगाम सुल्तान की टीम बोर्ड पर सजाने में कामयाब हुई है। और मजीद 7 ओवर में अगर 50 रन भी करने में कामयाब होते तो 180-85 रन का टारगेट यूकेसी की बॉडी के लिए यकीनी तौर पर एक फाइटेबल टारगेट होगा। लेकिन इस टारगेट तक पहुंचने के लिए जुबैर लेफ्टी और मशाल को कलीदी किरदार अदा करना होगा। तो दूसरी जानिब यूकेसी की बॉडी के इंतहाई एक्सपीरियंस बॉलर उस्मान शाह, जो कि इस केएसएल सेकंड एडिशन के पहले हैट्रिक मेकर थे, ओवर करने के लिए आए हैं। ऑफ साइड ऑफ स्टंप बैकफुट पे जाकर इस गेंद को कट किया, लेकिन वहां पर बाउंड्री राइडर मौजूद था, जिन्होंने एंड बाउंड्री लाइन से अंदर इस गेंद को रोका। 1 रन तक मजमूई स्कोर में इजाफा। इस 1 रन के इजाफे के साथ मजमूई स्कोर बढ़ता हुआ 132, 2 विकेटों के नुकसान पर। 40 गेंदों का सामना करके 58 रन बना रखे हैं अब तक क्रीज पर मौजूद। 1 डाउन पोजीशन पर बैटिंग करने के लिए आने वाले जुबैर लेफ्टी, जबकि 6 गेंदों पर 5 रन बनाए हैं। और उस्मान शाह ने अब तक इनिंग्स के तीसरे ओवर में 11 रन दिए, विकेट उन्होंने हासिल नहीं की। यहां पर इस गेंद को लॉफ्ट किया है, लॉन्ग ऑन के फील्डर गेंद के नीचे आने की कोशिश में मसरूफ थे, लेकिन ये गेंद उनकी पहुंच से काफी दूर और बॉडी लाइन से बाहर जाकर गिरी तमाशाइयों के हुजूम में। एक और बुलंद बाला और दिलकश स्ट्रोक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन जुबैर लेफ्टी के बैट से। और इन चक्के की बदौलत मजमूई स्कोर 138, 2 विकेटों के नुकसान पर। और करंट रन रेट जो अब से कुछ देर पहले 10 से नीचे आ गया था, अब एक बार फिर 10 से ऊपर चला गया है। Have we go once again right from the middle of the bed. He slapped this ball and the ball went over the deep mid wicket fielder head. Another half a dozen from the left-handed batsman Zubair's bat. और इस चक्के के बदौलत मजमूई स्कोर 144, 2 विकेटों के नुकसान पर। काफी महंगे साबित हो रहे हैं एक मरतबा फिर उस्मान शाह, हालांकि काफी तजुर्बाकार बॉलर हैं और अब तक उन्होंने इस टूर्नामेंट में ज्यादा कुटाई बर्दाश्त नहीं की। लेकिन आज के मैच में जुबैर लेफ्टी का बल्ला बोल रहा है और जुबैर लेफ्टी के बल्ले आगे बिल्कुल यूकेसी की बॉडी के बॉलर जो है नाकाम दिखाई दे रहे हैं। और जुबैर लेफ्टी के इस बल्ले से निकलने वाले तीसरे चक्के के साथ मजमूई स्कोर 150, 2 विकेटों के नुकसान पर इनिंग्स का 14वां ओवर इख्तिताम पजीर हुआ। और जुबैर लेफ्टी के 3 चक्कों में 2 चक्कों को
तमाशाई क्रिकेट कैच करने में कामयाब हुए हैं, जो कि हमारे मेन स्पॉन्सर मिस्टर इफ्तिखार की जानिब से 5-5 हजार रुपए फी कैच पर हासिल करने के में कामयाब हो गए हैं। अब देखना यह होगा कि जुबैर लेफ्टी मजीद आने वाले ओवर में यही लाठी चार्ज का सिलसिला बरकरार रखते हैं, यानी दोनों कैचर से रिक्वेस्ट की जाती है कि प्लीज आप कॉम्बो बॉक्स तशरीफ लेकर अपना नाम दर्ज करवे। चाची किंचने निवली तासु द्वारो त दरख्वास्त च दिल तराशे कमेंट बॉक्स ता अखपन नमूली गए और जबरगाम सुल्तान के लिए ऑर्गेनाइजर कमेटी की जानिब से मैसेज है कि 12 मैन मौजूद हैं, आपको ग्राउंड के अंदर जाने की जरूरत नहीं। वीनो के काफी एक्साइटेड हैं आप, क्योंकि इस वक्त आपकी टीम की पोजीशन जो है काफी जबरदस्त है, लेकिन सुपर सब खिलाड़ी के होते हुए आप ग्राउंड के अंदर नहीं जा सकते। ये वार्निंग है केएसएल ऑर्गेनाइजर कमेटी की जानिब से। इनिंग्स का 15वां ओवर करने के लिए अब देखना होगा कि यूकेसी की बॉडी के कैप्टन किस बॉलर को बॉल डिलीवर करते हैं। इकरामुल्लाह नसीम मिस्टर रिलायबल, गोल्डन आर्म और हमेशा पार्टनरशिप को ब्रेक करने के लिए जाने जाते हैं, अब उन्हें बॉल डिलीवर की है इस इनिंग्स में पहली दफा। और उस्मान शाह के बाद ये पहले बॉलर दूसरे बॉलर बने हैं इस केएसएल सेकंड एडिशन में जिन्होंने हैट्रिक किया है। तो अब तक केएसएल सेकंड एडिशन में 2 हैट्रिक स्कोर किए और दोनों यूकेसी की बॉडी के जानिब से हुए, एक उस्मान शाह ने और दूसरा हैट्रिक जो है इकरामुल्लाह चिश्ती ने। अब देखना होगा कि इकराम यहाँ पर राइट हैंड बैट्समैन मशाल और जुबैर के बल्ले से निकलने वाले रंजों के सैलाब के आगे बंद बांधने में कामयाब होते, यानी इकराम स्लो वन डिलीवरी और पहली गेंद पर वेलकम किया यहाँ पर राइट हैंड बैट्समैन मशाल ने और इस गेंद को स्ट्रेट बैट के साथ खेले, गेंद सीधी गई डाउन द ग्राउंड, किसी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं। तो पहली गेंद पर चक्का, मुसलसल इनिंग्स की चौथी गेंद पर यह चौथा चक्का। लास्ट ओवर में 3 गेंदों पर मुसलसल 3 छक्के लगाने में कामयाब हुए थे जुबैर लेफ्टी और इनिंग्स के 15वें ओवर की पहली गेंद पर बुलंद वाला चक्का लगाकर कंसेक्यूटिवली 4 गेंदों पर 4 चक्के लगाकर चबरगाम सुल्तान ने अपने रन रेट को इंतहाई बेहतरीन अंदाज से आगे बढ़ाया है। 156 2 विकेटों के नुकसान पर 43 गेंदों पर 78 रन बना रखे हैं लेफ्टी जुबैर ने और 7 गेंदों पर 11 रन बना रखे हैं राइट हैंड बैट्समैन मशाल ने। इकराम चिश्ती वंस अगेन अंडर प्रेशर आए शॉर्ट रन के साथ अंपायर को क्रॉस करते हुए गेंद की वंस अगेन ऑफसाइड योर स्टंप और इस दफा भी इस गेंद को खेले बाउंड्री लाइन से बाहर। लॉन्ग ऑफ के पोजीशन पे खड़े हुए फील्डर ने छलांग लगाकर इस गेंद को कैच करने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनकी पहुंच से दूर बाउंड्री लाइन से बाहर। बैक टू बैक 6 5 गेंदों पर इनिंग्स के 5 मुसलसल चक्के, लास्ट ओवर की 3 गेंदों पर 3 और इनिंग्स के 15वें ओवर की 2 गेंदों पर मुसलसल 2 चक्के लगाकर चपरगाम सुल्तान ऑन फायर हियर इन शगाई ग्रीन ग्राउंड। अंडर प्रेशर इकराम चिश्ती और इस दफा ये गेंद खुशकिस्मत रहे, गेंद प्रॉपर तरीके से बल्ले पे नहीं आई और इस गेंद को खेले डीप विकेट की जानिब आराम के साथ इजी हो गया। एक सिंगल मुकम्मल किया राइट हैंड बैट्समैन मशाल ने इस 1 रन के इजाफे के साथ मजबूरी स्कोर 163 2 विकेटों के नुकसान पर। तो 5 चक्कों के बाद बिलाखिर सिंगल के जरिए बोल्ड डेट करने में कामयाब हुई यहाँ पर यूकेसी की बॉडी की टीम और इसी रन रेट के साथ अगर स्कोर बनाने में कामयाब हो गए तो यकीनी तौर पर इस केएसएल सेकंड एडिशन का सबसे हाईएस्ट रन बनाने का जो रिकॉर्ड है उसको ब्रेक करने में कामयाब हो जाएगी चपरगाम सुल्तान। इस वक्त प्रोजेक्टेड स्कोर जो है 230 रन तक का शो हो रहा है और 21 गेंदों पर इंतहाई खतरनाक पार्टनरशिप 54 रन की धुआंधार पार्टनरशिप एक मरतबा फिर बिल्ड हो गई है यहाँ पर चपरगाम सुल्तान की जानिब से। आज पार्टनरशिप पे पार्टनरशिप बिल्ड कर रहे हैं। स्लो वन डिलीवरी, भरपूर तरीके से इस गेंद का इंतजार किया और आखिरी लम्हात पर उन्होंने एरिया को सेलेक्ट किया और डीप स्क्वायर लेग की जानिब इस गेंद को खेले, गेंद सीधी गई बॉडी लाइन से बाहर। जुबैर लेफ्टी के बल्ले से मुसलसल ये चौथा चक्का, 4 गेंदों का सामना करके जुबैर लेफ्टी ने आज शगाई ग्रीन ग्राउंड में धूम मचाकर 4 चक्के लगाए हैं और इस चक्के के बदौलत जुबैर लेफ्टी 44 गेंदों का सामना करके 82 रन पर जा पहुंचे हैं। जुबैर लेफ्टी आज चपरगाम सुल्तान के लिए यहां पर बेहतरीन इनिंग्स खेलने में मसरूफ और 82 रन अब तक बना रखे हैं जुबैर ने।
4 गेंदों पर, आखिरी 4 गेंदों पर मुसलसल 4 छक्के लगाकर उन्होंने यहां पर तमाम बॉलरों की दुर्गत बनाई है। इकराम चिश्ती अंडर प्रेशर, इस ओवर में 3 छक्के ऑलरेडी लग चुके हैं इकराम को। 19 रन दिए हैं अब तक इकराम ने। एक बार वापस आए गेंद की लो फुल टॉस, जिसके अंडर आना थोड़ा सा मुश्किल होता है किसी भी बैट्समैन के लिए। टू एंड ऑफ द बैट इस गेंद को खेले, गेंद सीधी गई लॉन्ग ऑन की जानिब और चहलकदमी करते हुए 1 रन मुकम्मल किया। और यकीनी तौर पर यहां पर इकराम ने सुख का सांस जरूर लिया होगा, लेकिन अब स्ट्राइक पर आने वाले बैट्समैन जुबैर लेफ्टी से कहीं खतरनाक हो सकते हैं। इस बात को माइंड में जरूर रखेगी यूकेसी किचबोड़ी के टीम। इकराम की इस ओवर की आखिरी गेंद, अब तक 20 रन दिए हैं इस ओवर में इकरामुल्लाह चिश्ती ने, और काफी महंगे साबित हुए दीगर बॉलरों की तरह। इनिंग्स का 15वां ओवर जारी, आखिरी गेंद डिलीवर करेंगे इकराम। इन्हें फेस करेंगे राइट हैंड बैट्समैन मशाल, जो कि इस ओवर में ऑलरेडी 2 बड़े हिट्स लगा चुके हैं। 170 मजमूई स्कोर, 2 विकेटों के नुकसान पर जबरगाम सुल्तान के लिए अब 3 मैचों के बाद चौथे मैच में कामयाबी हासिल की, और उसके बाद उनके लिए सिचुएशन ऐसी हो गई है कि अपने तमाम मैचों में कामयाबी हासिल करनी होगी, जब जाके इसकी सेकंड एडिशन में कामयाब हो सकते हैं। और इनिंग्स के 15वें ओवर की इस इनिंग्स के आखिरी बॉल पर भी 6 रन हासिल करने में कामयाब मिसाल। इस छक्के के बदौलत मजमूई स्कोर 176, 2 विकेटों के नुकसान पर। क्या जबरदस्त बैटिंग जारी है यहां पर आज जगह ग्रीन ग्राउंड में। यहां पर आए हुए तमाम तमाशाइयों को एंटरटेन करने में मसरूफ है इस वक्त जबरगाम सुल्तान के बैट्समैन। और आज लगता यह है कि जबरगाम सुल्तान की टीम के मैनेजमेंट ने पता नहीं क्या कहा है तमाम बैट्समैनों को, क्योंकि फ्रॉम द वर्ड गो आने वाले बैट्समैन जो हैं अटैकिंग क्रिकेट अकेले में मसरूफ हैं। इनिंग्स के पहली बॉल पर विदाउट मेकिंग एनी रन्स आउट होकर जरूर इनके मेन बैट्समैन हाबील आउट होकर वापस डग आउट गए, लेकिन उसके बाद वन डाउन पोजीशन पर बैटिंग करने के लिए आने वाले जुबैर लेफ्टी और सज्जाद ने जो पार्टनरशिप बिल्ड की 108 रन की, यकीनी तौर पर बहुत ही जबरदस्त प्लेटफॉर्म सेट किया उन्होंने आने वाले बैट्समैनों के लिए कि आप जाकर फ्रीली रन बनाएं और बहुत ही बड़ा स्कोर बोर्ड पर सजाएं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि इस पार्टनरशिप को यूटिलाइज करने वाले जो हैं वो बेहतरीन अंदाज से इस पार्टनरशिप से फायदा उठाने में मसरूफ है। और मिशाल जैसे बैट्समैन के लिए अगर आप इस तरह का प्लेटफॉर्म सेट करेंगे तो यकीनी तौर पर फिर किसी भी टीम के अगेंस्ट किसी भी बॉलिंग लाइनअप को लेकर वो ग्राउंड के चारों तरफ जोरदार स्ट्रोक खेलकर रनों की तादाद को तेजी के साथ आगे लेके जाने में कामयाब हो सकते हैं। 2 विकेटों के नुकसान पर 176 मजमूई स्कोर। अब 5 इंपॉर्टेंट ओवर जो हैं बाकी रह गए हैं। इनिंग्स का 16 और अपने कोटे का दूसरा ओवर करने के लिए आने वाले आमिर की पहली गेंद को बैकफुट पॉइंट की पोजीशन पर खेलने में कामयाब जुबैर लेफ्टी, और वेलकम किया चौके के साथ। छोटे से ब्रेक के बाद जुबैर लेफ्टी ने आमिर का, और इस 4 रन के इजाफे के साथ 87 के इंफरादी स्कोर पर पहुंचे हैं जुबैर लेफ्टी, और आज की एसएल सेकंड एडिशन में चौथे सेंचुरी मेकर बनने में कामयाब हो जाएंगे या नहीं, ये तो अब आने वाले 5 ओवरों में लग पता जाएगा। लेकिन इस वक्त जो इनकी टीम की रिक्वायरमेंट है उनको भरपूर अंदाज से पूरा करने में मसरूफ है जुबैर लेफ्टी। आमिर अंडर प्रेशर, पहले ओवर में 19 रन देने वाले आमिर, एक बार वापस ऑफ साइड कवर की जानिब इस गेंद को खेले, अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा वहां पर खड़े हुए इनाम बाबू की जानिब से। 1 रन तक का रिस्ट्रिक्ट रखा, इस 1 रन के इजाफे के साथ मजबूरी स्कोर 181, 2 विकेटों के नुकसान पर। मशाल और जुबैर लेफ्टी के दरमियान 26 गेंदों पर 72 रन की शानदार और खतरनाक पार्टनरशिप इस वक्त
बिल्ड हो गई है अब तक, और ये पार्टनरशिप जो है यूकेसी की बॉडी के लिए इंतहाई खतरनाक साबित हो सकती है। इस पार्टनरशिप को ब्रेक करने की अशद जरूरत है। फॉर्चून फेवर द ब्रेव, किस्मत भी बहादुरों का साथ दिया करती है। यहां पर काफी अच्छी गेंद थी, पड़ने के बाद तेजी के साथ अंदर आई, और इस गेंद को खेलना कहीं चाह रहे थे लेकिन गेंद कहीं गई। नेवरदलेस 4 रन जरूर आएंगे मशाल और चबरगाम सुल्तान के खाते में, और इन 4 रनों के इजाफे के साथ टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने के बाद अब तक 185 रन बोर्ड पर सजाने में कामयाब हुई है चबरगाम सुल्तान की टीम। और इनकी कितनी विकेटें गिरी हैं? सिर्फ और सिर्फ 2। मिशाल और जुबैर लेफ्टी इस वक्त चबरगाम सुल्तान के लिए यहां पर यूकेसी गिजबोड़ी की बॉलर की दुर्गत बनाते हुए जब चाहें जहां चाहें ग्राउंड के चारों अतराफ खूबसूरत हिट्स लगाकर रन रेट को मजीद तेज करने पर तुले हुए हैं। इस वक्त जो रन रेट है 11.87, ऑलमोस्ट 12 रन पर ओवर के हिसाब से रन्स बनाने में मसरूफ है दोनों बैट्समैन। यूकेसी की बॉडी के बॉलर और उनके फील्डर बिल्कुल बेबस दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इनको अंदाजा है कि ये पार्टनरशिप अब काफी खतरनाक हो रही है। खतरनाक तो ऑलरेडी है, लेकिन इनिंग्स के इस लास्ट 5 ओवरों में अगर हमने इनको वापस पवेलियन की राह नहीं दिखाई तो यकीनी तौर पर यूकेसी की बॉडी की टीम को आज बहुत बड़ा टोटल जो है वो चेस करना होगा। और हु नोज के आज के इस मैच में जिस तरह बैटिंग कर रहे हैं चबरगाम सुल्तान के बैटर, इस केएसएल सेकंड एडिशन का हाईएस्ट रन बनाने से रोकना यूकेसी की बॉडी की बॉलरों के लिए काफी मुश्किल होगा। आमिर शॉर्ट रन के साथ राउंड द विकेट गेन करेंगे लेफ्ट हैंड बैट्समैन जुबैर को ऑफ साइड ऑफ स्टंप, इस गेंद को लॉक किया, गेंद लॉन्ग ऑफ की जानिब गई जहां पे कड़े हुए फील्डर ने बला आखिर कोई गलती नहीं की। और यूं 88 रन की शानदार इनिंग्स खेलने के बाद 48 गेंदें फेस करने के बाद जुबैर लेफ्टी आउट होकर अब वापस ड्रेसिंग रूम आते हुए, लेकिन यकीनी तौर पर जिस काम के लिए चबरगाम सुल्तान की मैनेजमेंट ने जुबैर लेफ्टी को भेजा था, और जुबैर लेफ्टी ने इंतहाई इंपॉर्टेंट मैच में जहां पर चबरगाम सुल्तान के पास मास सिवाय जीत के और कोई ऑप्शन नहीं, बड़ी शानदार कारकर्दगी दिखाई और एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म सेट किया है बोर्ड पर बड़ा स्कोर सजाने के लिए। तो जुबैर लेफ्टी को रिसीव कर रहे हैं यहां पर चबरगाम सुल्तान के ड्रेसिंग रूम में तालियों की गूंज के साथ, और अब उनकी जगह संभालने के लिए फैजुर रहमान शम्स जा रहे हैं मशाल को ज्वाइन करने के लिए। लेकिन यूकेसी की बॉडी की टीम अब थोड़ी सी प्रेशर को डाउन जरूर करने में कामयाब हुई है, लेकिन मेन बैटर जो है मशाल, जो कि इनिंग्स के लास्ट स्टेज में किसी भी ओपोनेंट के खिलाफ बड़ा जारहाना हिकमत अमली के साथ रन बना सकते हैं, इनकी विकेट लेना यहां पर मैं समझता हूं यूकेसी की बॉडी की टीम के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है। और मशाल जब तक